चलिए प्रमोद, एमपी के लिए जितना काम करने का डेवलपमेंट का आपने सोचा था वो पूरा हो गया है? देखिए, काम कभी समाप्त नहीं होता। विकास का एक चरण पूरा होता है तो फिर दूसरा प्रारंभ होता है। विकास की यात्रा अनंत है। अब तक हमने जो यात्रा, जो सफर तय किया है वो संतोष देने वाला है। आगे मोहन जी के नेतृत्व में ये सफर और ऊंचाइयों पे जाएगा। मोहन यादव ने कहा लाडली बहना के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं है, आगे बढ़ाएंगे कि नहीं? एक सवाल से मन में है कि अब आपकी भूमिका क्या होगी? एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूँगा। विधानसभा चुनाव के दौरान आपके अंदर एक ऐसा जज्बा, जुनून और जिद थी या बहुत गलत के साथ आप चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं और बहुत सारे आपने ऐसे लक्ष्य भी निर्धारित किए थे। छोटा प्रश्न, वो आपको छोटा तो नहीं हो पाएगा, आपने बहुत सारे लक्ष्य भी निर्धारित किए थे। और लक्ष्यों को पूर्ति के लिए क्या आपने मोहन यादव जी को बताया, क्योंकि आपसे जनता की अपेक्षाएं बहुत। देखिए, जिद थी, जुनून था, जज्बा था, और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण प्रण से काम किया। विजय, शुभम एक मिनट, विजय पूछो। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। रविंद्र जैन जी हो गया। मृगेश जी पूछे। चलिए ब्रजेश जी। उस समय दूसरी सरकार बनी थी, कार्यकर्ताओं में हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। इस बार तो ये सरकार ही काम करेगी। सर, एक सवाल है, आपकी एनर्जी का राज क्या है? अच्छा सर। जनता के प्रति मेरा कमिटमेंट, समर्पण और प्रतिबद्धता कि हर एक पल जनता की सेवा में लग जाए, वो मुझे थकने भी नहीं देती और रुकने भी नहीं देती। पूछिए। क्या लगता है सर, आपका कोई रिकॉर्ड? रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। पूछिए। एकात्म धाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी ज़मीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो। विजय। मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक ट्वीट किया था, सबको राम राम,
वो तो जब से हो सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं। हेमंत जी, हेमंत जी, श्रुति, काल्पनिक सवाल है। श्रुति, श्रुति, अगर पार्टी आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ाएगी तो आप लड़ेंगे? देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊँ गाऊँ, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए। सर, आपकी लगातार आदत है 24/7 बिजी रहने की, आपने क्या प्लान किया है लगातार अब आगे व्यस्त रहने की? व्यस्त तो रहूंगे, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा। अभी लोगों से मिल जो रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीज़ें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूँ, और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश कहाँ छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सभी सहभोज करें। भोजन के लिए आप आमंत्रित हैं। आइए।